हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ एनी। स्टडी विथ एनी में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने जो है पॉलिटी स्टार्ट कर लिया है, इंडियन पॉलिटी। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। उसका फर्स्ट हम लोग कर चुके थे। ओके, 63rd बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था पॉलिटी का, वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। ये लास्ट 3 इयर्स का सीरीज़ में बना रही हूँ। इसमें हम 64th बीपीएससी पीटी में जो जो एमसीक्यूज़ आया था पॉलिटी रिलेटेड, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैंने एक फुल प्रियम्बल जो है, फुल लेक्चर जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है विथ दी एमसीक्यूज़। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन वो पूरा मैंने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है और प्री तो उसमें हो ही जाएगा। ठीक है ना, तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिए, आप लोग का नॉलेज बहुत ज़्यादा हद तक क्लियर हो जाएगा। ओके, और एक रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्या क्या क्वेश्चंस आया था, तो आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। देखिए, 63rd बीपीएससी में 15 क्वेश्चन था, वो मैंने अपलोड कर दिया है। 64th मतलब इस वीडियो में हम लोग 13 क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वाले जो होगा उसमें हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे। राइट, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये 64th बीपीएससी का है, जो पीटी का एग्जाम हुआ था 16/12/2018 को। राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, अ जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं वो किनको रेजिग्नेशन मतलब सबमिट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है द प्रेसिडेंट। आंसर इज द प्रेसिडेंट। ओके, और ये आर्टिकल कौन सा है? 124(2). ओके, तो 124 to 147 जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आता है। ठीक है, हम लोग सारे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही जानिए कि जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से मतलब रेजिग्नेशन, रिमूव का अलग प्रोसीजर है। अगर कोई रिज़ाइन करना चाहेंगे तो उनको 124 आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सबसेक्शन 2। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल्स होता है 124 से लेके 147 तक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन? ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो काका साहेब कालेलकर है। ओके, तो इसमें क्या था कि आर्टिकल 340 के मतलब हिसाब से, मतलब एज पर आर्टिकल 340 और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला गया था 29 जनवरी 1953 को कि एक बैकवर्ड क्लास कमीशन होगा। ओके, और चेयरमैनशिप में कौन, मतलब चेयरमैन कौन होगा? अंडर चेयरमैनशिप ऑफ काका केलेकर। ओके, केलेलकर। सो 1955 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इस कमीशन को बैकवर्ड क्लास कमीशन भी बोला जाता है या फिर काका कलेलकर कमीशन भी बोला जाता है। ठीक है, सो इसका खाली कमीशन पूछा है। अगर आप लोग डेट याद करना चाहते तो लिख सकते हैं। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो आया था वो आया था 29th of January 1953, और इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो था 1955 में। ठीक है, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ काका साहेब कलेलकर, और इस कमेटी को काका कलेलकर कमेटी भी बोला जाता था। ठीक है, जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। जो स्टेट पब्लिक सर्विस मतलब पीएससी का, जिसका आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है वो किन के थ्रू अपॉइंट होते हैं? देखिए, चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है ना, वो अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर ऑफ द स्पेसिफाइड स्टेट। ठीक है, और वो कमेटी में जो होता है वो चेयरमैन होता है और अदर मेंबर्स भी रहते हैं। तो चेयरमैन जो है वो भी गवर्नर से मतलब होते हैं, और जो उस कमेटी में जो रहते हैं वो भी गवर्नर से ही रहते हैं। और हाफ मेंबर जितना होता है ना, जो हाफ मेंबर जो होते हैं उनका टेनर होना चाहिए 10 ईयर्स। ओके, 10 ईयर्स गवर्नमेंट सर्विस, मतलब डायरेक्ट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में।
ओके तो इतना जानने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, हम लोग पूरा पढ़ेंगे। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है आपका गवर्नर ऑफ द स्टेट, मतलब चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एक कमेटी है, ठीक है, उसका एक चेयरमैन है, राइट। तो और चेयरमैन है प्लस मेंबर है, खाली चेयरमैन होने से तो नहीं चलेगा, मेंबर्स है। तो जितने मेंबर्स है उनका हाफ जो होता है उनको 10 साल का सर्विस होना चाहिए। कहाँ पे? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पे या फिर अंडर डायरेक्ट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। और उनको जो अपॉइंट करते हैं वो कौन करते हैं? गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 4, इन ऑर्डर टू बी चोजन अ मेंबर ऑफ द लोकसभा अ पर्सन मस्ट नॉट बी लेस देन द एज। बोल रहा है लोकसभा का जो मेंबर होना अगर होगा, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के लिए कितना एज जरूरी है? तो इतना एज है 25 ईयर्स, ठीक है। तो ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 84B। और इसी आर्टिकल में बोलता है कि राज्यसभा में 30 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30। क्वेश्चन नंबर 5, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, उनको कौन अपॉइंट करते हैं? तो उनको करते हैं द प्रेसिडेंट, ओके। तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 155। ये एग्जीक्यूटिव, जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे हम लोग, उसमें हम लोग को पता चलेगा कि प्रेसिडेंट का कौन सा, हम लोग को लगता है कि प्रेसिडेंट का कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट का बहुत सारा पावर है, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूटिव पावर में आते हैं, वो इनको अपॉइंट करते हैं। और जो गवर्नर का क्वालिफिकेशन है, मतलब सॉरी नॉट क्वालिफिकेशन, एज लिमिट जो है वो होता है 35 ईयर्स होना चाहिए। कोई भी मतलब सिटीजन को गवर्नर होने के लिए एज जो है वो 35 ईयर्स होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम अदर जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और वो है आर्टिकल कितना? 157। मतलब गवर्नर का एज 35 ईयर्स होना चाहिए, वो लिखा हुआ है आर्टिकल 157 में। और गवर्नर को प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करते हैं, वो प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर है 155 आर्टिकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा मेड। तो शेड्यूल कास्ट के लिए जो कोटा है, जो रिजर्वेशन है लोकसभा में, वो कौन सा आर्टिकल के थ्रू है? तो लोकसभा के लिए है 330, ठीक है। और स्टेट असेंबलीज जो है, स्टेट के लिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके लिए है 300। ये है फर्स्ट वाला जो लोकसभा के लिए है, और थर्ड वाला जो है 332 जो है वो है आपका स्टेट असेंबलीज के लिए, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके। और इसमें आसाम नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे ट्राइब्स है खाली, ठीक है। और म्यूनिसिपलिटी में भी कोटा होता है, तो म्यूनिसिपलिटी में होगा 243T के अंडर आता है। और ग्राम पंचायत में, सॉरी ग्राम सभा में भी होता है 200, ग्राम सभा में आपका हो जाता है 243D, ठीक है। फिर से मैं बता देती हूँ, लोकसभा में देखिए, एक सेकेंड, लोकसभा में 330, स्टेट असेंबलीज में 332, ग्राम सभा में 243D, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 243T, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ है, करंट का न्यूज़ है, 334 जो ये आर्टिकल्स जो होता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एंग्लो इंडियंस का जो रिजर्वेशन है, वो आपका 334 आर्टिकल के अंडर में होता है। तो 334 आर्टिकल अमेंडमेंट हुआ है, 104th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, ओके। और जनवरी 25 से ये लागू हो गया है। क्या है कि ये जो 70 ईयर्स के लिए दिया गया था रिजर्वेशन, वो 80 ईयर्स में बढ़ा दिया गया है, ठीक है। वो 70 ईयर्स से 80 ईयर्स बढ़ा दिया, मतलब 10 ईयर्स और मतलब 2030 तक कर दिया गया है। लेकिन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को हटा दिया गया है। देखिए, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को क्या हुआ था कि जिस समय देश आज़ाद हुआ था ना, उस समय बहुत सारे एंग्लो इंडियंस थे, ओके। तो उनके लिए भी सोचना था, उनके लिए भी कोटा था, क्योंकि जो इन मैरिजेस हुआ था जो यूरोपियंस लोगों के साथ, तो यहाँ पे वो लोग रहते थे, उनका भी फ्यूचर का कुछ था। लेकिन अभी तो इतना दिन देश आज़ाद हो गया है, और हम लोगों को सपोर्ट, बहुत जितना सपोर्ट करना था सपोर्ट कर चुके हैं, और सपोर्ट हम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब है उनके लिए हम करेंगे, बट एंग्लो इंडियन का बंद हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखिएगा। और ये जो कोटा है वो ये करंट का क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। 104th अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, 2030 तक, और 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि लोकसभा में
जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन होता है वो किसके कौन सा आर्टिकल के थ्रू होता है, वो होता है आर्टिकल 330, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रेसिडेंट, यहाँ पे दिया है कौन से करेक्ट है, तो प्रेसिडेंट क्या है, पार्ट ऑफ अ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट बनता ही है लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट, ये तीनों मिला के पार्लियामेंट बनता है, ठीक है। कोई भी बिल जो है जब तक प्रेसिडेंट असेंट नहीं करते, साइन नहीं करते, तब वो एक्ट नहीं बनता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज द पंचायत। देखिए कौन सा आर्टिकल है, देखिए ये तो आता है डीपीएसपी के अंदर में आएगा आपका, ठीक है, डीपीएसपी के अंडर में आएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके। और ये हो जाएगा आर्टिकल 40 विलेज पंचायत, ठीक है। उसमें क्या करता है, डायरेक्ट मतलब इंस्ट्रक्ट करता है कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर द स्टेट झारखंड कम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो झारखंड कब आया था, 15 नवंबर 2000 को झारखंड स्टेट जो हुआ था वो फॉर्म हुआ था, ठीक है, और ये 28th स्टेट था, बना था, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, in which of the following years Sarkaria Commission, which was empowered to recommend changes in center-state relations, submitted its report। देखिए इसका जो आंसर है वो नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि 1988 में इसका जो है सबमिट किया था, ओके। तो सरकारिया कमीशन क्या था कि स्टेट और सेंटर का रिलेशन जो होता है ना हमेशा झमेला रहता है, तो डिफरेंट कमीशंस जो होता है वो बनाया जाता है कि दोनों के बीच में रिलेशन जो है स्मूथली रहे, ओके। और वो लोग क्या करते हैं, सबमिट करते हैं, तो बहुत सारे क्लॉज देते हैं कि गवर्नर का ड्यूटी क्या होता है और गवर्नर क्या कर रहे हैं, ठीक है। प्लस डिफरेंट जो स्टेट है वो सब ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है फिनेंस, अपना जो है मॉनेटरी फंड लेना चाहते हैं, तो रिलेशन कैसा होता है इस तरह से था। तो अब डिफरेंट मतलब टाइम टू टाइम चेंजेस होता है, कमीशंस आता है, तो उस समय सरकारिया कमीशन हुआ था और वो अपना जो फाइनल रिपोर्ट था वो 1988 को सबमिट किया था, ठीक है। Question number 11, under which one of the following articles is the formation of finance commission laid down। so finance commission कौन सा हमारा, आर्टिकल 280, ठीक है। Question number 12, the attorney general of India is appointed by, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ये भी एग्जीक्यूटिव पावर है, ओके। आर्टिकल 76 के तहत आप लोग को पढ़िएगा, ठीक है, आर्टिकल 76 के तहत कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। टोटल डिटेल्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट वन, बिहार एज एन इंडियन स्टेट वाज फॉर्म्ड इन। देखिए अगर फाउंडेशन बोलिएगा कि बिहार का बंगाल से जब पार्टीशन मतलब क्या है ना कि इंडिपेंडेंस से पहले बंगाल से अलग हुआ था 1912 को, ठीक है, लेकिन उस समय बिहार के साथ कौन था, उड़ीसा था, ओके। तो इसको पूरी सेपरेट नहीं बोल सकते, इसीलिए इस क्वेश्चन में जो है ना कंट्रोवर्सी हुआ था और जो कमीशन है ना वो 1936 दिया था। बहुत कोई ने बोला कि नहीं 1912 होना चाहिए, लेकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए 1936 को वो उड़ीसा से चेंज हुआ था, उड़ीसा से सेपरेट हो गया था, ठीक है। सो फाउंडेशन अगर बोलिएगा बिहार का तो वो हुआ था 1912 में। फर्स्ट जो आपका सेपरेशन हुआ था, फर्स्ट सेपरेशन जो हुआ है वो हुआ है उड़ीसा से 1936 में, और सेकेंड सेपरेशन अगर बोलिएगा तो झारखंड से हुआ है 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 1936। सो होप आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया, एक आइडिया मिल गया कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, कैसे पढ़ना होगा। तो हम कंटिन्यू रख रहे हैं पॉलिटी, ओके, हिस्ट्री भी साथ में चलते रहेगा, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखिए और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों से, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं आप लोगों के लिए ले आ पाऊँ, ओके। उसके लिए खाली एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ओके। सो टिल देन चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।